भारत के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनौरी में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसके पिता महावीर सिंह भारतीय थल सेना में सूबेदार थे और कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। अर्जुन तब केवल 7 साल का था, लेकिन जब उसने अपने पिता का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर देखा, उसी दिन उसने फैसला कर लिया था, मैं भी एक दिन फौजी बनूंगा और देश के लिए जान दूंगा। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसकी मां सरोज देवी खेती करके घर चलाती थीं। वे चाहती थीं कि अर्जुन पढ़ लिख कर एक सुरक्षित नौकरी करे, लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना था। जब अर्जुन ने 12वीं कक्षा पास की तो उसने आर्मी में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। पहाड़ों की चढ़ाई, दौड़, अभ्यास और कड़ी मेहनत उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार उसे विफलता मिली। पहली बार मेडिकल में बाहर हो गया, दूसरी बार दौड़ में पिछड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां ने भी उसे कभी हिम्मत नहीं खोने दी। वो कहती, बेटा, जो सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहता है, उसे खुद भगवान रास्ता दिखाते हैं। तीसरे प्रयास में अर्जुन की मेहनत रंग लाई। वह भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। ट्रेनिंग के दौरान भी वह हमेशा सबसे आगे रहता। उसकी ईमानदारी, अनुशासन और साहस ने जल्द ही अधिकारियों का ध्यान खींचा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात किया गया। वहां आतंकवाद रोधी अभियानों में उसकी भूमिका अहम रही। सर्दियों का मौसम था, बर्फबारी जोरों पर थी। अर्जुन और उसकी टीम को लॉक के पास एक संदिग्ध हलचल की सूचना मिली। उनका काम था उस इलाके में गश्त करना और घुसपैठियों को रोकना। यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन के लिए यह गर्व का मौका था। एक रात घना कोहरा था और तापमान -10 डिग्री तक गिर गया था। अर्जुन और उसकी टुकड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। घुसपैठियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। अर्जुन ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपने साथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन एक साथी सैनिक घायल हो गया था। बिना किसी डर के अर्जुन गोलीबारी के बीच अपने साथी को खींच कर ले आया और उसकी जान बचाई। उसने 3 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन एक गोली उसके कंधे में लग गई। दर्द के बावजूद वह तब तक लड़ता रहा जब तक पूरा इलाका सुरक्षित नहीं हो गया। अर्जुन का साहस और बलिदान देखकर उसके सभी वरिष्ठ अधिकारी और साथी सैनिक दंग रह गए। इस साहसिक अभियान के बाद अर्जुन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उसकी मां को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया गया। जब मंच पर राष्ट्रपति ने सरोज देवी से पूछा, आपने एक शूरवीर को जन्म दिया है, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने गर्व से कहा, मेरे पति ने देश के लिए जान दी थी, अब मेरा बेटा भी वही राह चला है। इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है? सम्मान के बाद भी अर्जुन ने आराम नहीं किया। उसे जल्द ही पूर्वोत्तर के एक कठिन मिशन पर भेजा गया, जहां उग्रवादियों का आतंक फैला हुआ था। उस इलाके में सेना का मूवमेंट बेहद चुनौतीपूर्ण था। अर्जुन की टीम को वहां ग्रामीणों की सुरक्षा, गश्त और ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। एक दिन उन्हें खबर मिली कि कुछ उग्रवादी गांव में छिपे हैं और हमला करने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ प्लान बनाया और रातों रात गांव के चारों ओर घेरा डाल दिया। ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन उसकी समझदारी और नेतृत्व में कोई नुकसान नहीं हुआ और सारे उग्रवादी पकड़ लिए गए। उस अभियान के बाद अर्जुन ने एक और सपना देखा, देश सेवा के साथ 7 बच्चों को प्रेरित करने का। जब भी उसे छुट्टी मिलती, वह अपने गांव जाकर स्कूलों में बच्चों को सेना के बारे में बताता, उन्हें अनुशासन और देशभक्ति सिखाता। उसके शब्द बच्चों के दिलों में आग लगा देती, ऐसी आग जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की होती है। धीरे धीरे अर्जुन पूरे क्षेत्र में वीर अर्जुन भैया के नाम से मशहूर हो गया। उसकी कहानी किताबों में आने लगी, डॉक्यूमेंट्री बनने लगी और उससे प्रेरित होकर कई युवा सेना में भर्ती हुए। एक दिन सीमा पर एक बड़े ऑपरेशन के दौरान अर्जुन को फिर से एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। दुश्मन की ओर से भारी गोलीबारी हो रही थी। उसके यूनिट का कमांडर घायल हो गया। पूरी यूनिट भ्रमित थी, लेकिन अर्जुन ने कमान संभाली और सभी को सुरक्षित वापस लाया। वह खुद बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन सभी साथियों की जान बच गई। उस घटना के बाद उसे परमवीर चक्र के लिए नामांकित किया गया। अब अर्जुन सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन वह आज भी सेना की ट्रेनिंग एकेडमी में युवा सैनिकों को प्रशिक्षित करता है। आज जब भी कोई बच्चा उसे पूछता है, वीरता क्या होती है, तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, वीरता
सिर्फ बंदूक उठाना नहीं होती। वीरता वो होती है जब तुम देश के लिए अपने सपनों, आराम और यहाँ तक कि जान तक को भी न्योछावर करने को तैयार हो जाओ।